हेलो एवरीवन। तो हम लोग अपना नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे। तो सबसे पहले बताओ कि कल हम क्या क्या पढ़ाए थे। दो जल्दी बताओ। मोल, आइटम्स, मॉलिक्यूल्स, एटॉमिक मास। यदि हम बात करेंगे कि मोल्स क्या होता है, तो मोल्स पर हम जो बताए थे और क्या बताए थे, मोल्स का जो डिफिनेशन बताए थे वह क्या था। मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हाँ, दैट हैज मेनी स्पीशीज एटम्स दैट इज दैट इज इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स किसमें प्रेजेंट रहेगा। 12 ग्राम कार्बन 12 एटम्स में। उसके बाद हम क्या देखे थे, एटम्स देखे थे कि एटम्स क्या होता है। एक छोटा सा पार्टिकल्स होता है जो क्या करता है, हाँ, जो क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है। किस में करता है पार्टिसिपेट, केमिकल रिएक्शन में। दूसरा फिर हम क्या बताए थे, मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स ने इससे दूसरा पॉइंट में क्या बताए थे कि यह जो होता है वह क्या करता है, हाँ, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। दूसरा जो हम बताए थे वह क्या था, मॉलिक्यूल था। तो मॉलिक्यूल का जो डिफिनेशन बताया था वह क्या था। ये एक जी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, हाँ, लेकिन जो एटम में था वो नहीं करता है इंडिपेंडेंटली। एटम इंडिपेंडेंट नहीं करता है, लेकिन मॉलिक्यूल जो होता है वह क्या करता है, इंडिपेंडेंट करता है। और दूसरा जो हम बताए थे वह क्या था इसका डिफिनेशन में, कि यह जो बनता है हाँ, टू और किस- मोर आइटम से बनता है। 2 और मोर आइटम से बनता है। इसे को हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल बोलेंगे। मॉलिक्यूल्स बोलेंगे। तो देखो अब हम आगे यदि इसमें चलते हैं, आगे यदि हम इसी क्रम में चलेंगे तो देखो कि 1 मोल का जो वैल्यू होता था, 1 मोल इसका टू क्या होता था, 6.0 टू इंटू 10 टू द पावर 23 23 एटम्स। एटम्स। या फिर यहाँ पर क्या हो सकता था, मॉलिक्यूल सब कुछ भी हो सकता था, समझा। अब जब हम इसको लिखें कि 1 मोल इक्वल टू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, तो जो यह इसका नाम किया गया था, यानी जो दिया गया था किसके द्वारा दिया गया था, यानी इसको हम एक अवोगाड्रो संख्या के नाम से जानते हैं। यानी किसके नाम से जानते हैं इसको, अवोगाड्रो। यदि हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, अवोगाड्रो को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वह कैसे करते हैं, एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम इसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं तो क्या हम इसको अगला स्टेप में यदि हम लिखना चाहेंगे तो इस प्रकार से हो सकता है ना कि 1 मोल इसका टू क्या होगा, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स हो जाएगा। इसको हम क्या एन के बराबर लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि जो एवोगाड्रो नंबर होता है वह क्या होता है, एन होता है। क्योंकि इसका जो सिंबल होता है जो दिया गया था किसके द्वारा, ने 1 मोल को डायरेक्ट हम एन लिख सकते हैं। हाँ, 1 मोल को डायरेक्ट हम कभी कभी एन भी लिख सकते हैं, लिख भी देंगे, क्योंकि जो इसका सिंबल होता है, एवोगाड्रो नंबर का जो सिंबल होता है वह क्या होता है, एन होता है। तो जब हम इसको अब कुछ इसका फार्मूला जो होता है 1 मोल का, यानी मोल का जो फार्मूला होता है कैलकुलेट करेंगे तो उसका देखो, ऐसे पहले समझो, मोल कैलकुलेट करने से पहले कुछ मोलिकुलर मास को देख लो। यदि पूछा जाए कि मोलिकुलर मास क्या होता है, तो मोलिकुलर मास क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा कि द सम ऑफ, यानी मोलिकुलर मास समझो, मोलिकुलर मास है, कभी कभी यहाँ पर वेट लिखा रहता है, कभी कभी यहाँ पर क्या रहेगा, वेट रहेगा। यानी मास और वेट लगभग लगभग हम क्या करेंगे, इसमें सेम काउंट करेंगे। तो जब जितना भी सारा मॉलिक्यूल्स होता है, मॉलिक्यूल्स हम क्या बताए थे कि जो 2, 1 और 2 से क्या रहेगा, कंबाइन करके बनेगा, यानी मोर देन 2 से रहेगा, फिर मोर देन 1 से रहेगा, उसको हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल बोलेंगे। लेकिन अब हम बात करते हैं किसका, मॉलिक्यूलर मास का। तो मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, यानी जितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट था इसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको, मॉलिक्यूल बोलेंगे, क्योंकि 1 देन 2 से बना है। अब यदि हम इसका मास निकालना चाहेंगे, इसका मास क्या हो जाएगा, तो इसे हम बताया कि मॉलिक्यूलर मास, हाँ, तो सम ऑफ क्या हो जाएगा, सम ऑफ जितना एलिमेंट इसमें प्रेजेंट है उसका मास को यदि हम एक एक करके जोड़ते हैं तो जो इसका आएगा लास्ट में वो क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। तो इसमें जब हम इसका डिफिनेशन लिखेंगे तो इसका डिफिनेशन क्या हो जाएगा, द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ, द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एलिमेंट क्या हो जाएगा, प्रेजेंट इन
प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल हो जाएगा। यानी जो मॉलिक्यूल में प्रेजेंट रहेगा, जितने भी सारे एलिमेंट्स मॉलिक्यूल में प्रेजेंट रहेंगे उसका सम को, यानी उसका सम क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास जिसका एटॉमिक मास दिया रहेगा उसका एटॉमिक मास का जो सम होगा वह इसी को हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे। तो इसमें दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो डेफिनेशन था उसे ऐसा याद रखना जरूरी है नहीं, क्योंकि हम डायरेक्ट इसमें देख सकते हैं कि जो मॉलिक्यूलर मास होता है, और मॉलिक्यूलर मास क्या होता है कि जितने भी सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके सम को, यानी उसके एटॉमिक मास के सम को हम क्या बोलेंगे, हाँ क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास निकल जाएगा। तो यदि हम किसी एलिमेंट को देखो, जो सिंपल कुछ एलिमेंट्स होता है उसको याद रखने का याद रख लो। जैसे सोडियम का कितना होता है मास नंबर, सोडियम का 23। मैग्नीशियम का कितना होता है 24 होता है। कार्बन का कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। सोडियम का कितना 23। ऑक्सीजन का जो होगा वह कितना होगा 16 होगा। और ऐसे बहुत सारे एलिमेंट है, तो उसको क्या करना, जैसे क्लोरीन का देखते हैं तो क्लोरीन का कितना होता है 35.5 होता है। इस प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसका एटॉमिक मास को भी हम याद कर सकते हैं। तो देखो कुछ छोटा सिंपल एलिमेंट्स होगा उसका क्या करना है, एटॉमिक मास याद रखना, क्योंकि यदि आप एटॉमिक मास याद नहीं रखते हो तो क्या हो जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर मास को हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए सबसे बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्या रोल करता है उसका मास, मतलब मास पर, हाँ एलिमेंट का मास डिपेंड करता है। तो यदि हम इसका कुछ एग्जांपल्स देते हैं, देखो इसका मॉलिक्यूलर मास निकालो। CO2 का मॉलिक्यूलर मास कितना होगा बताओ जल्दी। 28 हो जाएगा, गलत है, 28 नहीं होगा, फिर से देखो। बता, हम क्या बोले थे कि जितना सारा मॉलिक्यूल्स होगा, यानी जो मॉलिक्यूल्स का हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका मास को हम क्या करेंगे 44 कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। हम क्या किए देखो, निकाल के देखते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6 होता है, 6 होता है, लेकिन इसका जो मास होता है वह कितना होता है 12 होता है। अब यदि हम ऑक्सीजन का बात करते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, उसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे 16 से। यानी जो 1 ऑक्सीजन का मास होता है, द मास ऑफ वन ऑक्सीजन इज कितना होता है 16 होता है। तो क्या करेंगे हम इसको 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होता है 12 प्लस कितना हो जाएगा 32 बराबर क्या हो जाएगा 44 इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से यदि निकालो NH2 का निकालो, क्या हो जाएगा, अब फिर इसको NH3 कर दो, सबसे बेहतर रहेगा। निकालो इसका क्या होगा 17 हो जाएगा। देखो 17 में देखते हैं सही है कि नहीं है, वैसे तो सही है। नाइट्रोजन का कितना हो जाएगा, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वह कितना होता है 7 हो जाएगा इसका एटॉमिक नंबर। ऐसे कितना जो 14 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 3 हाइड्रोजन। तो क्या करेंगे 1 से इसको, आने 1 हाइड्रोजन को किससे करेंगे 3 से, आने 3 हाइड्रोजन है तो क्या हो जाएगा, आने 14 प्लस 3 कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। इसी तरह से इसका निकालो, O2 का निकालो, क्या हो जाएगा O2 का, हाँ इसका निकालो, O3 का मोलिकुलर मास 48 होगा। क्योंकि देखो 1 ऑक्सीजन का कितना होता है 1 ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है। तो इसको क्या करेंगे 16 इंटू 3 करेंगे, 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 48 आ जाएगा। इसका क्या हो जाएगा मोलिकुलर मास हो जाएगा। फिर यदि हम इसका आगे देखना चाहेंगे तो देखो इसका निकालो, इसका यदि नाम जानना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो इसका देखो मोलिकुलर मास इसका कैलकुलेट करके देखो क्या आता है, कितना आ जाएगा 64। देखो सल्फर का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है 16, लेकिन इसका जो मास हम देखना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा
32 हो जाएगा। कितना होगा? 32 प्लस, देखो यहाँ पर लग रहा है कि मल्टीप्लाई होगा, लेकिन मल्टीप्लाई कभी नहीं करना। मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑक्सीजन कितना है? 2 ऑक्सीजन है। उसके बाद इसका मास क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 32 प्लस यानी 32 प्लस 32 कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा इसका। अब देखो कुछ हम बड़ा वाला में दे रहे हैं। इसका निकाल के बताओ। SO4 का क्या होगा? 16 गुना 64 प्लस 16 96 होगा। 96 कैसे होगा? देखो सल्फर का कितना हो जाएगा? 32 हो जाएगा। प्लस कितना हो जाएगा? 4 इंटू कितना हो जाएगा? 16 यानी 32 प्लस कितना हो जाएगा? 64 कितना हो जाएगा? 96। 6 2 4 2 कितना हो जाएगा? 6 6 3 9 हो जाएगा। अब इसका निकालो। H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड निकाल के बताओ कितना हो जाएगा इसका? 32 प्लस 98 कितना होगा? 98 हम देख लेते हैं। देखो 2 हाइड्रोजन है तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। प्लस इसका कितना हो जाएगा? देखो अब यहाँ पर थोड़ा समझने का कोशिश करो। बार बार हमेशा लिखेगा ना तो दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि यदि समय कम रहा तो क्या करोगे? अब इतना का देखो, यहाँ पर क्या था? H2SO4 था। हम H2SO4 यानी SO4 का जो हम किए थे वह कितना आया था? 96 आया था। पता चल चुका था हमको। तो क्या करेंगे? डायरेक्ट इसमें 96 हम ऐड कर देंगे। कितना हो जाएगा? 98 हो जाएगा। अगला देखो HNO3 का यदि हम निकालना चाहेंगे तो क्या होगा? क्या जाएगा? HNO3 63 कितना होगा? 63। क्या करेंगे? 1 हाइड्रोजन के लिए कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नाइट्रोजन का कितना था? 14 प्लस कितना हो जाएगा? 3 इंटू 16 कितना हो जाएगा? 15 प्लस 48 क्या हो जाएगा? 63 हो जाएगा। तो इसको आध भी रख सकता है हमेशा। अच्छा एक चीज़ आप देखो अगला, इसका नाम क्या है? इसका नाम है C6H12O6 यानी इसको हम ग्लूकोज बोल सकते हैं। इसका बताओ कितना होगा? C6H12O6 कितना होगा? 179। देखो 6 इंटू 6 कितना करेंगे? 12। इसको नीचे करते ताकि थोड़ा स्पेस ही बचे। देखो 6 इंटू कितना हो जाएगा? कार्बन कितना है? 6 है। मास इसका कितना हो जाएगा? 1 का 12 यानी एक कार्बन का कितना मास होता है? 12 होता है। प्लस क्या करेंगे? 1 इंटू क्या करेंगे? 12, क्योंकि हाइड्रोजन इसमें 12 है और हाइड्रोजन। उसके बाद क्या करेंगे? 6 इंटू कितना हो जाएगा? 16। 12 6 कितना होगा? 72। 72 और इसका कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और 16 6 कितना होगा? 96। यदि ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 0 कितना होगा? 6 2 8 और 2 10 कितना हो जाएगा?
जीरो हुआ, 10 का 1 बचा, 9 10, देखो 8 और कितना हो जाएगा, 9 और 8 17, और 1 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 180। और पहले कितना आया था, पहला गलत हो गया। अब इसका देखो NH2CO, NH2 का कैलकुलेट करके बताओ क्या हो जाएगा। NH2 का, हाँ NH2CO NH2 का, इसको हम कौन सा नाम से आता है, यूरिया। इसको जब 12th में पढ़ोगे तो सबसे ज़्यादा जो ऑर्गेनिक का मुख्य कारण है, यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री डेवलप होने का जो मुख्य कारण है वो क्या है, यूरिया हो जाएगा। फिर हाइड्रोजन का 12, 84, कितना हो जाएगा इसका, 84, गलत, देखो कितना होगा, एक गलत 12 कहाँ से हुआ? ये 12, फिर से देखो कितना होगा, तब तक इसका देखो, उसको कैलकुलेट करने के बाद इसका देखो, ये सब आज भी रख लेगा ना तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि आसान है ये सब। है 72, देखो हम इसका कैलकुलेट करते हैं। नाइट्रोजन का कितना होगा, 14 प्लस कितना होगा 2, कार्बन का, ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, 28 कैसे होगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, नाइट्रोजन का कितना होगा, नाइट्रोजन का 14, मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलाकर फिर भी ज़्यादा उतना कितना होगा 16, हाँ डायरेक्ट, क्योंकि 14 प्लस 2 हो जाएगा। अब देखो कितना हो जाएगा, 16 12 16 कितना हो जाएगा, 48 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 60 आया, कितना आया, 60। अब इसका देखो H3PO4 का निकाल, चलो इसका बता, हाँ H3PO4 का, तब तक हम इधर साफ कर रहे हैं। H3PO4 का, और हम लिख देते हैं यहाँ पर फास्फोरस 15, 15 में 30 प्लस ऑक्सीजन 7, MgSO4 × 7H2O 97, हाँ गलत है, फिर से देख, अगला इसका निकालना, MgSO4 × 7H2O, ये कितना है, H3PO4, हाँ H3PO4, देखो यदि यहाँ पर आता कितना H2PO4, इसका भी निकाल के देखो कितना जाए, देखो 98, हाइड्रोजन का कितना होगा 3 प्लस फास्फोरस का 31 प्लस 16 × 4 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 98, 98 हो जाएगा, कितना होगा 98, बता कितना रहा था, 97, मतलब इस नहीं समझ पा रहे थे, जैसे फास्फोरस का मास नंबर कितना होगा, फास्फोरस का मास नंबर कितना होगा 31, एटॉमिक नंबर यदि हम इसका देखना चाहेंगे तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। इसका निकाल MgSO4 × 7H2O, मैग्नीशियम 12 H2O4 का निकाले थे, देखो का 98 ने 8 से 12 का 9 10 11 12 112, कितना होगा MgSO4 का, 112 बता रहे हैं, कितना बोला 112,
112। नहीं, तब देखो इतना दिमाग लगाना कि 112 कैसे होगा। H2O का देखना है, H2O का कितना हो जाएगा इतना का इतना है नहीं। हम बता रहे, रुको ना। देखो H2O का कितना हो जाएगा मोलर मास? हो जाएगा 32, 32 हो जाएगा। कैसे होगा 32? नहीं नहीं 18। 18 हो जाएगा। अब मान लो कि 18 को तुम 7 से गुना करेगा तो इतना आएगा, फिर भी इधर बच गया है। हाँ, तो 126 तो इतना नहीं आएगा, ज़्यादा होगा। देखो गलत है ये। इधर वाला छोड़ दीजिए, हम सिर्फ उतना का निकालेंगे। MgSO4 का पूरा निकालना है। सब निकल गया। निकल गया। कितना होगा? 15,120। 15,100। अब बता कितने। ये इंटू में होगा, ये 7 का इधर है। हाँ तो वही तो हम बता रहे हैं कि क्या होगा इसमें। अरे 7 ये अच्छा 7 ही रहेगा सिर्फ। हाँ, इसके बीच में क्या साइन होगा, इसीलिए इसको पॉइंट में दिए ताकि लगे कि क्या गुना में है, लेकिन गुना में है नहीं। वो भी प्लस हो जाएगा। प्लस हो जाएगा सब। हम क्या बताए थे इससे पहले भी कि जितना रहेगा यानी मॉलिक्यूलर मास निकाले तो क्या रहेगा, जो इसके सामने में रहेगा वही गुना होगा, लेकिन जब बगल में रहेगा तो क्या होगा, ऐड हो जाएगा। अब देखो निकाल के क्या होगा। तो 246 कितना होगा? 246। 246। देखते हैं क्या होगा। कितना होगा रे? 142। ये क्या बोल रहा है कि 246। ये कितना बोला? 142। तो बता कि तुम्हारा जो 142 आया वो कैसे आया? बताओ। पहले MgSO4 का 112 होगा कि नहीं? MgSO4 का कितना होगा? 120। 112। रुको रुको, MgSO4 का कितना होगा तुम बताओ? 120। 120। और तुम कितना बोल रहा है? 112। 112। हाँ, और सल्फर का SO4 का कितना हो जाएगा? 96। अब देखो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। फिर से बताओ, एक बार और बताओ। एक 246 और दूसरा 142। हाँ, तो पहले के MgSO4 का निकल गया मेरे 120। 120 ना। हाँ, देखो Mg का कितना होगा? 12 और इसका हो जाएगा 24। Mg का 12 कैसे होगा? एटॉमिक नंबर। हाँ, तो मास नंबर इसका कितना हो जाएगा? 24 होगा इसका। प्लस होगा कि माइनस होगा कि इंटू होगा? SO4 का कितना होगा? 96 होगा। यहाँ क्या होगा? प्लस। अब यहाँ देखो, इसके और इसके बीच में कंफ्यूजन है। यहाँ पर क्या करेगा, क्या करेगा, क्या होगा? यहाँ तो ये स्ट्रोक में इंटू कर दिया होता है। 14 कर दिया। कितना किया? मतलब ये H2O जितना निकालेंगे, हाँ, उसमें 7 इंटू कर देंगे। यानी H2O मान लो कि H2O निकला 10, उसको क्या करेगा 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा? यानी H2O का जो मोलर वेट होता है वह कितना होता है? 18। कितना होता है? 18 कैसे होगा? 18। H2 का 2 है। 2 + 16 18 होगा इसका। अब देखो, अब इसको मल्टीप्लाई करके बताओ अब कितना होगा। हाँ, तो ये 120 प्लस 126। हाँ, कितना हो गया? 6 4 10 120। इधर देखो 18 से हो जाए कितना होगा? 126। 126 कितना हो जाए? 6 4 2 246 आ गया। सही है। आप कहीं दिक्कत होगा? नहीं, 0.2 में माइनस प्लस में, माइनस प्लस तो इसमें रहता नहीं है। पॉइंट। अब हम बात करते हैं मोल पर। आगे मोल का तो डिफिनेशन पता चल गया था, क्या बताए थे? 12 ग्राम कार्बन 12 एटम में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट रहेगा उसको। हाँ, तो जो ना अब इसका जो क्या करेंगे, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका क्या करना पड़ेगा? अरे जो नंबर ऑफ मोल होगा, नंबर ऑफ मोल जो होगा क्या हो जाएगा? गिवन मास बटे क्या हो जाएगा? मोलर मास।
हाँ फिर मोलर क्या हो जाएगा मोलर मास। तो यदि नंबर ऑफ मोल को किससे डिनोट करते हैं, AMU एन से डिनोट करते हैं। एएमयू से किसको करते थे, मास ऑफ वन हाँ देखो इसको एन से डिनोट करते हैं। गिवन मास क्या हो जाएगा, जो मास दिया रहेगा। मोलर मास कितना हो जाएगा, मोलर मास को हम किससे डिनोट करेंगे, एम से डिनोट करेंगे। क्या बन गया, N इक्वल टू W बाय फॉर्मूला बन गया। देखो अब इसमें पहला क्वेश्चन दे रहे हैं कि 6 ग्राम ऑफ 6 ग्राम ऑफ H2 कैलकुलेट प्रेजेंट कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल। अब क्या करेगा, देखो H2 तो दिया गया है, हाँ इसका क्या करना है, 6 ग्राम दिया गया है, इसका क्या दिया गया है, वेट जो दिया गया है हाँ दिया हुआ 6 ग्राम 6 ग्राम दिया गया है। क्या करना है, नंबर ऑफ मोल क्या करना है, इसमें कैलकुलेट करना है। हाँ तो कैसे करेगा बताओ, हो जाएगा मतलब 3 आएगा कितना आएगा इसका आंसर, 3 कितना आएगा, कैसे तो दे दिया है W बराबर दे दिया 6 ग्राम आने डब्ल्यू बराबर कितना दिया गया है, 6 ग्राम 6 ग्राम। और S बराबर दिया है M बराबर दिया है। हाँ तो हाइड्रोजन का मोलर मास होता है 2 हाँ 2 हाइड्रोजन तो कितना जाएगा 2 हो जाएगा। तो क्या करें, नंबर ऑफ मोल बराबर नंबर ऑफ मोल बराबर 6/2 कितना हो जाएगा, गिवन मास बटे कितना, 3 मोल 3 मोल। इसका जो यूनिट हम लिखेंगे वो क्या किस में लिखेंगे, मोल में लिखेंगे। किस में लिखेंगे, इसका मोल में लिखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड द नंबर ऑफ मोल फाइंड द नंबर ऑफ मोल प्रेजेंट इन 4 ग्राम ऑफ H2। इसका क्या होगा, 3 2 कितना हो जाएगा इसका, 2 2 हो जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ मोल क्या हो जाएगा, आने गिवन मास कितना दिया गया है 4 W बराबर 4, मोलर मास 2, 4/2। अगला निकालो, थर्ड क्वेश्चन में देखो, इसमें गलत करेगा। प्रेजेंट इन 180 ग्राम ऑफ यूरिया, इसका बताओ, इसका क्या होगा, बता रहे 2.5 कितना हो जाएगा। 2.5 अब बता 2.5 कैसे आया, इसका जो मोलर मास है वह कितना हो जाएगा, W जो दिया गया है। हाँ मोलर मास, तो इसका मोलर मास कैलकुलेट करके इसका तब हम W लिख रहे हैं। हाँ तो उसका हो जाएगा 72 यूरिया का 72 होगा, कैसे होगा 72, NH2CO NH2 यूरिया होता है क्या NH2CO NH2 NH2। तो क्या इसका पहले इसका मोलर मास कैलकुलेट किया था, हाँ कितना हुआ था 72 14 + 2 कितना हो जाएगा, 12 + 16 + 14 + 2 60 आया कितना आया था, 60 यानी कितना 60 + 12 + 60 + कितना 60 यानी 48 + 12 बराबर क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। गलती कहाँ किया था, गलती वहीं किए थे उसका मूल्य मास निकालने में मास में। हाँ। अब इसका जो तो 3 आ गया मोलर मास हो जाएगा क्या हो जाएगा 60 हो जाएगा। अब इसका जो नंबर ऑफ मोल होगा हो जाएगा 3 कितना हो जाएगा 3 W/M 0 गया 3 मोल 3 मोल हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, अगला क्वेश्चन में क्या है, 32 ग्राम ऑफ CO2
देखो इसका यहाँ देखो 13.2 कर दो, 13.2 कर दो, आसान रहेगा। नहीं और ये हार्ड हो जाएगा। नहीं ठीक। आ गया। कितना है? 1/3.3 1/3.33 मोल। गलत। गलत है? ठीक से देख। सही। सही। देखो इसका जो वेट दिया गया है कितना है? 13.2 ग्राम दिया गया है। इसका यदि मोलर मास निकालना चाहेंगे किसका? CO2 का, 44। कितना हो जाएगा? 44 हो जाएगा। और नंबर ऑफ मोल देखो क्या हो जाएगा? गिवन मास कितना दिया गया है? 13.2 ग्राम। मोलर मास कितना दिया गया है? अब इसको कैलकुलेट करके देखो क्या हो जाएगा।